हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर वेब ऑफ लाइफ। बाय नाउ यू मस्ट हैव रीड ऑलमोस्ट द कंप्लीट बुक। बच्चों, आप तक ये जैसा आप जानते हैं कि ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, तो अब तक आपने लगभग कंप्लीट बुक पढ़ ही ली है। यू हैव रीड अबाउट ट्रीज, वाटर, हाउसेज, एनिमल्स, व्हीकल्स। मतलब हम लोगों ने ट्रीज के बारे में भी पढ़ा, वाटर के बारे में, हाउसेस के बारे में, एनिमल्स के बारे में, व्हीकल्स के बारे में। ट्रीज के बारे में बच्चों कौन कौन से चैप्टर्स में हमने पढ़ा? पूनम्स डे आउट, द प्लांट फेयरी। और वाटर के बारे में वाटर ओ वाटर, इट्स रेनिंग, ड्रॉप बाय ड्रॉप। और हाउस के बारे में छोटूज हाउस, अ हाउस लाइक दिस। एंड एनिमल्स के बारे में आवर फ्रेंड्स एनिमल्स। और व्हीकल्स के बारे में फ्रॉम हियर टू देयर एंड मैनी अदर थिंग्स। और भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। यू मस्ट हैव थॉट अबाउट दैम एज वेल। और आपने उनके बारे में काफ़ी सोचा होगा, उनसे जुड़ी चीज़ों के बारे में सोचा होगा। कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, वाई डिड वी ट्राई टू नो एंड थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स? बच्चों, क्या तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि क्या हमने इन चीज़ों के बारे में क्यों पढ़ा, इन चीज़ों के बारे में क्यों जाना? सो हाउ आर वी लिंक टू द थिंग्स शोन इन द पिक्चर। तो जो ये पिक्चर में थिंग्स दिखा रखी है ना, ये सब थिंग्स जैसे स्नेक, प्लांट्स, बर्ड, मून, काउ, रैट, सॉयल, हाउस, एयर, ग्रास, सन, वाटर, स्क्विरल, तो हम सब इनसे किस तरह से लिंक्ड हैं? हाउ आर वी लिंक टू द थिंग्स शोन इन द पिक्चर? कम लेट अस फाइंड आउट। आओ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ योर पिक्चर इन द ब्लैंक स्पेस। तो ये जो बच्चों ब्लैंक स्पेस है ना, इसमें हमें अपनी पिक्चर बना रखी है। जैसे देखो, मैंने पहले से ही जो है वो ड्रॉ कर रखी है पिक्चर। फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों? नाउ जॉइन योर पिक्चर विद द लाइन्स टू ऑल दोज थिंग्स विच यू फील और नीडेड फॉर यू टू लिव। मतलब आपको अपनी पिक्चर को उन हर चीज़ से लिंक करना है, एक लाइन खींचनी है जिनसे आपको लगता है कि वो आपके जीवन के लिए ज़रूरी हैं। जैसे देखो बच्चों, मैंने यहाँ अपनी पिक्चर से लगभग हर चीज़ की तरफ एक लाइन लिंक की हुई है। देखो, मून की तरफ भी ये लाइन जा रही है, काऊ की तरफ, और फिर यहाँ से सॉइल की तरफ, फिर यहाँ से हाउस की तरफ, फिर यहाँ से एयर की तरफ। आप देखो हर चीज़ की तरफ एक लाइन जा रही है, ग्रास की तरफ, सन की तरफ, वाटर की तरफ, है ना, स्क्विरल की तरफ, स्नेक की तरफ, प्लांट्स की। तो हर तरफ एक लाइन जा रही है। ओके बच्चों, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें हमारे जीवन के लिए किसी न किसी रूप में आवश्यक हैं। भले ही चाहे इनकी आवश्यकता की मात्रा, इनकी जो नेसेसिटी की क्वांटिटी है, वो भले ही चाहे कम या ज़्यादा हो, बट किसी न किसी रूप में ये हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि ये सभी चीज़ें इकोसिस्टम को बैलेंस करती हैं। हर चीज़ की जो है एनवायरनमेंट में ज़रूरत है, आवश्यकता है। हैव यू ज्वाइंड योर पिक्चर टू द हाउस? यस, हमने हाउस से तो जो है अपनी पिक्चर को ज्वाइन किया ही है। लेट्स सी विद व्हाट अदर थिंग्स कैन वी ज्वाइन द हाउस टू। अब देखते हैं कि हम हाउस को किन किन चीज़ों से जोड़ सकते हैं। थिंक व्हाट इज ए हाउस मेड ऑफ। एक हाउस जो है वो किन किन चीज़ों से बनता है। जैसे वुड, हाउस वुड से भी बनता है ना, और वुड कहाँ से मिलती है? विच कम्स फ्रॉम ट्रीज। वुड कहाँ से आती है? ट्रीज से। ब्रिक्स, ब्रिक्स से भी तो बनता है हाउस, मतलब जिसको हम ईंट बोलते हैं। विच आर मेड फ्रॉम वाटर एंड क्ले। और ब्रिक्स किससे बनती है बच्चों? वाटर से और क्ले से। और क्ले कहाँ से आती है? सॉयल से। क्ले वी गेट फ्रॉम द सॉयल, है ना, सॉयल से तो आती है। वाटर वी गेट इट फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स और रेन। It must be clear to you with which pictures or words you need to join the house. अब तो बच्चों आपको पता ही चल गया होगा कि हम हाउस को किन किन चीज़ों से ज्वाइन कर सकते हैं, उनको लिंक कर सकते हैं। जैसे देखो पिक्चर में यहाँ पर हाउस है, और मैंने हाउस को किस किस चीज़ से लिंक किया है बच्चों? सॉयल से। क्यों? क्योंकि हाउस किससे बनता है? हाउस क्ले से बनता है, ब्रिक्स से बनता है। और क्ले एंड ब्रिक्स कहाँ से आती हैं बच्चों? क्ले और ब्रिक्स जो आती हैं वो पहले सॉइल से हमें क्ले मिलेगी, क्ले में हम वाटर मिलाएंगे, वाटर मिलाने के बाद हम उसमें रॉस क्ले से ब्रिक्स बनाएंगे, और फिर उन ब्रिक्स को जब हम सनलाइट में रखेंगे तो वो थोड़ी स्ट्रांग होंगे, और फिर उनको जो है जो
उस जो एक भट्टी होती है ना, जिसको हम भट्टा बोलते हैं, वहां पर उनको फिनिश्ड ब्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके बच्चों, और हाउस से हम किस चीज को कनेक्ट करेंगे? सन को, क्योंकि वो जो ब्रिक्स सूखती हैं वो सनलाइट में सूखती हैं। देखो ये मैंने ऐसे कनेक्ट कर रखा है। और इसके अलावा वाटर से भी तो हाउस का कनेक्शन है ना, बिना वाटर के तो हाउस बन ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से आप देखो ये कैसा एक वेब बन गया है, एक जाल बन गया है, क्योंकि हर चीज जो है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, लिंक्ड है, और हर चीज एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। इसके बाद इन द सेम वे ज्वाइन ऑल द थिंग्स विद अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैम, मतलब हर चीज को एक दूसरे से ज्वाइन करना है। वाइल डूइंग सो यू माइट नीड टू राइट द नेम्स ऑफ अ फ्यू मोर थिंग्स, और जब आप ये सब करो ना तो आपको कुछ और चीजों के नाम भी लिखने हैं जो उनसे जुड़ी है। वॉट हैव यू फाइनली गॉट, और इसके बाद आपको क्या मिलता है? अ बिग वेब, जैसे मैंने अभी आप में पिक्चर को दिखाया था ना, एक बिग वेब मतलब एक जाल मिल जाता है। इजंट इट, क्या नहीं मिलता? जी मिलता है। वॉट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वेब, और आप इस वेब से क्या समझते हैं? तो हम क्या समझते हैं बच्चों? वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वेब दैट इन एनवायरमेंट ऑल थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। ओके, शेयर योर वेब विद योर फ्रेंड्स, अब आपको अपने वेब को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। ऑल्सो हैव अ लुक एट द वेब, और आपको अपने वेब को देखना है मेड बाय योर फ्रेंड्स, और जो आपके फ्रेंड्स ने बनाया है उसको भी देखना है। और दे ऑल अलाइक, क्या वो सभी जो वेब हैं सब एक समान है? अलाइक का मतलब एक जैसे, एक समान। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, आपको अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करना है। अब बच्चों हम एक बार अपने वेब को दोबारा से देखो इस वेब में आप देखो, इस वेब में हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंक्ड है ना। जैसे हम सबसे पहले करें मून की बात, ये मून की तरफ जाते हैं ना। मून देखो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नाइट में बच्चों जब मून निकलता है तो एक हिंदू रिलीजन में एक फेस्टिवल होता है करवा चौथ, है ना। करवा चौथ में जो मैरिड जो लेडी होती है, मैरिड गर्ल होती है, वो चांद को देखकर, मून को देखकर अपना व्रत खोलती है। और इसी तरह से मुस्लिम रिलीजन में, इस्लाम रिलीजन में भी जब ईद का फेस्टिवल आता है तो ईद को चांद देखकर मनाया जाता है। और चांद जब रात में निकलता है तो चांद की रोशनी में हमें काफ़ी हेल्प भी मिलती है। अगर किसी गांव में कहीं पे लाइट नहीं आती तो हम चांद की रोशनी से काफ़ी हेल्प लेते हैं। इसके अलावा देखो काऊ का तो आपको पता ही है ना। काऊ जो है हमें मिल्क देती है, ठीक है। काउ हैज गिवन मिल्क टू अस, एंड जो काउ डंग होते हैं उससे हम उसको ईंधन के रूप में भी यूज करते हैं, है ना बच्चों। इसी तरह से देखो सॉइल के तो बहुत सारे यूज है, अभी मैंने आपको बताया था, है ना। और हाउस में हम रहते हैं, हाउस का भी बहुत यूज है। और एयर से बच्चों हम क्या करते हैं ना, एयर हमारी ब्रेथ में, टू ब्रेथ वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। वी यूज एयर फॉर ड्राई अवर वेट क्लॉथ्स। ओके बच्चों, और इसी तरह से हम सन का जो यूज करते हैं, हम सनलाइट में बैठते हैं और फिर हम विटामिन डी, वी गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। एंड वाटर, यू ऑल नो दैट वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, दैट फ्रॉम वाटर वी डू सो मैनी थिंग्स फ्रॉम वाटर। वी यूज वाटर टू क्वेंच अवर थ्रस्ट, है ना। वाटर से हम अपनी थ्रस्ट को क्वेंच करते हैं। वी वॉश अवर क्लॉथ्स, वी बाथ फ्रॉम वाटर, ओके। एंड वाटर इज वेरी एसेंशियल थिंग्स फॉर अस एज वी नो दैट, है ना। और प्लांट्स देखो कितने यूजफुल हैं, प्लांट्स से हमें मेडिसिन मिलती है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसी तरह से इनका आपस में भी एक कनेक्शन है। ओके बच्चों, तो ये सब चीजें हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करती हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है वेब ऑफ लाइफ, मतलब कि ये जो सारी चीजें हैं ये एक जाल हैं जो कि आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। ओके बच्चों, तो हमारा आज का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।